हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी एग्ज़ाम करंट अफेयर्स प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 29 मार्च 2022 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो सकते हैं उन सभी के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। अब ये इम्पॉर्टेंट डे की बात हो रही है, तो चलिए एक बार फिर से हम मार्च में आए सभी इम्पॉर्टेंट डे का रिवीजन कर लेते हैं। तो 2 मार्च को क्या मनाया गया था? 2 मार्च को सिविल लेखा दिवस मनाया गया था। फिर से 3 मार्च को विश्व वन्य जीवन दिवस, विश्व श्रवण दिवस मनाया गया था। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया था। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया था। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 9 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस और 10 मार्च को विश्व किडनी दिवस। CISF की स्थापना दिवस भी किस दिन को मनाया गया था? 10 मार्च को CISF का स्थापना हुआ था। और 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया था, जिसकी थीम क्या थी? गणित एकता। 15 मार्च को क्या मनाया गया था? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, जिसकी थीम क्या थी? फॉर डिजिटल फाइनेंस, फेयर डिजिटल फाइनेंस। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया था, जिसकी थीम थी वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। और 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाया गया था। 20 मार्च को विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया गया था। 21 मार्च को क्या मनाया गया था? 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, विश्व कठपुतली दिवस, नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व कविता दिवस, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस भी मनाया गया था। ये सब आप नोट भी कर सकते हैं, और अगर आपको PDF चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बाईस मार्च को क्या मनाया गया था? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया था। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट 24 मार्च को क्या मनाया गया था? 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया था, यानी वर्ल्ड TB डे मनाया गया था। और उसकी थीम क्या थी? तो इन्वेस्ट टू एंड TB सेव लाइव्स, इसकी थीम थी इस बार की TB डे की। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की ओर चलने से पहले मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा। अगर आपको हमारे किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो उसको आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय नेता को अबू धाबी के यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो है ऑप्शन नंबर C। रणवीर सिंह को हाल ही में अबू धाबी के यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले हम कुछ चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर विंजो गेमिंग प्लेटफॉर्म है, जिसके एम्बेसडर कौन है? तो महेंद्र सिंह धोनी है। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो विद्या बालन है। डिश TV के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऋषभ पंत। बिहार के खादी और हस्तशिल्प, इसके ये एक प्रकार की कंपनी है जिसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मनोज तिवारी। बेटी पढ़ाओ योजना के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया। और उत्तराखंड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? अक्षय कुमार को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में
गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया है? इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर मीन्स ICCC का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका उद्घाटन किया गया है चंडीगढ़ में। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 चंडीगढ़ के साथ चला जाएगा। हाल ही में चंडीगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर यानी ICCC का उद्घाटन किया है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने 27 मार्च को सैन्य परेड के साथ सशस्त्र सेना दिवस मनाया है? किस देश ने? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर C म्यांमार के साथ चला जाएगा। हाल ही में म्यांमार ने 27 मार्च को सैन्य परेड के साथ सशस्त्र सेना दिवस मनाया है। अगला है, हाल ही में जेफ कार्सन का निधन कहाँ हुआ है? वे कौन थे? तो जेफ कार्सन एक संगीतकार थे। ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। इनका अभी निधन हो गया है। हाल ही में दुबई एक्सपो में तेजस स्किलिंग परियोजना किसने शुरू की है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर A अनुराग ठाकुर के साथ चला जाएगा। अनुराग ठाकुर ये केंद्रीय मंत्री हैं। इन्होंने दुबई एक्सपो में तेजस स्किलिंग परियोजना शुरू की है। हाल ही में भारत और किस देश ने मत्स्य पालन पर 5वीं कार्यकारी समूह की बैठक की है? तो हाल ही में भारत और श्रीलंका ने मत्स्य पालन पर 5वीं कार्यकारी समूह की बैठक की है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना के किस जहाज को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर्स से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज INS बलसुरा को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर्स से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर A PV सिंधु। फ्रेंड PV सिंधु बैडमिंटन की एक वर्ल्ड चैम्पियन खिलाड़ी हैं। ये जो है विश्व में इन्होंने चैम्पियनशिप हासिल की है और इस बार इन्होंने बुसानन ओंग बामरूंग फान को हरा करके ये स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब जीता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुनर्निर्मित यदाद्री मंदिर का उद्घाटन किया है? तो पुनर्निर्मित यदाद्री मंदिर का उद्घाटन किस राज्य ने किया है? तो इसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि यदाद्री मंदिर कहाँ पर है। तो यदाद्री मंदिर तेलंगाना में है। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने पुनर्निर्मित यदाद्री मंदिर का उद्घाटन किया है। ये दोबारा बनाया गया है। अब दोस्तों बात तेलंगाना की जा रही है तो तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं। तो तेलंगाना ने 100% आबादी को कोविड की पहली डोज लगाने का लक्ष्य हासिल किया है। माने दोस्तों तेलंगाना में सभी लोगों को, जितनी वहाँ की आबादी है, सभी को कोविड-19 का फर्स्ट डोज यानी वैक्सीनेशन हो चुका है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन को लागू करने में सफल रहा, ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र का उद्घाटन तेलंगाना में हुआ। राज्य के कारागार विभाग ने माय नेशन स्टॉल कहाँ लगाया? तेलंगाना में लगाया। हैदराबाद पुलिस ने महिला सुरक्षा के लिए
साथ साथ अब और भी पास नामक पहल की शुरुआत की। सबसे पहले ये कहाँ की गई? तो हैदराबाद पुलिस ने। अब दोस्तों तेलंगाना की जो क्या कहते हैं राजधानी है वो क्या है? तो वो हैदराबाद है। अगला है काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को UNESCO, जिसको हिंदी में रामप्पा मंदिर भी कहा जाता है, विश्व धरोहर में शामिल किया गया। ये कहाँ है? तो ये तेलंगाना में है। कोड़ा पोचाम्मा सागर परियोजना गोदावरी नदी पर चल रही है। ये भी कहाँ चल रही है? तो कालेश्वरम परियोजना गोदावरी नदी पर चल रही है। ये भी कर्नाटक में है। अगला है समक्का सागर सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी के ऊपर मुलुगु जिलों में बन रही है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। तेलंगाना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हिमा कोहली पूरे भारत में एकमात्र। यहाँ पे दोस्तों तेलंगाना हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम हिमा कोहली है। इनका नाम याद रखना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पूरे भारत में एकमात्र पहली जो है महिला चीफ जस्टिस हैं, यानी कि महिला न्यायाधीश हैं। अब चलिए अगला पॉइंट जो है कंवल अमराबाद टाइगर रिजर्व, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी महावीर हरिणा वनस्थली, मृगावली नेशनल पार्क, ये सब कहाँ पे हैं? तो ये सब तेलंगाना में हैं। अब कानूमा त्यौहार मनाया गया कहाँ पे? तो ये कहाँ पे मनाया गया है? तो ये तेलंगाना में मनाया गया है। अब अगला मेडिसिन फ्रॉम द स्काई की मंजूरी मिली है। ये किसके साथ? फ्लिपकार्ट के साथ। ये कहाँ मिली है? तो तेलंगाना में मिली है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाने का निर्णय लिया गया है? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस तो हाल ही में 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। ये राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस क्या है? तो डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वन्य जीव विभाग द्वारा जो है ये निर्णय लिया गया है कि हर वर्ष आज अब से 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाएगा 5 अक्टूबर को। अगला है हाल ही में किस राज्य में आदि बाज़ार का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में गुजरात राज्य में आदि बाज़ार का उद्घाटन किया गया है। अब बात गुजरात की जा रही है तो गुजरात की कैपिटल क्या है? तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात सरकार ने पाल दधवाव नरसंहार के 100 साल पूरे किए। अगला है प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री ने क्या 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन गांधीनगर में किया गया, जो गुजरात की राजधानी है। गुजरात हाई कोर्ट में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है। देश की पहली न्याय घड़ी कहाँ लगाई गई है? तो गुजरात हाई कोर्ट में। राज्य सरकार ने नदियों के सम्मान में नदी उत्सव शुरू किया। नदी उत्सव क्यों शुरू किया गया है? तो नदी उत्सव नदियों के सम्मान में शुरू किया गया है। कहाँ शुरू किया गया है? तो गुजरात में। सिराजपुर बीच को ब्लू फ्लैग मिला है। कहाँ? द्वारिका में। ये जो द्वारिका में है। किसान सूर्योदय योजना गिरनार रोपवे का उद्घाटन हुआ। सुजलाम सुफलाम जल संचयन अभियान कहाँ पर चलाया गया? गुजरात में। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट कहाँ है? गुजरात में। ये अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में कल्याण ज्वेलर्स ने अपना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो हाल ही में कल्याण ज्वेलर्स ने जो अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है वो ऑप्शन नंबर सी विनोद राय को नियुक्त किया गया है। विनोद राय कौन है? कल्याण ज्वेलर्स के नए अध्यक्ष। तो अगला प्रश्न है हाल ही में 20वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है?
कि हाल ही में 20वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो 20वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैम्पियनशिप ओडिशा में शुरू हुई है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब ओडिशा के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो अभी अभी 20 मार्च को पखाल दिवस मनाया गया। कहाँ पर? ओडिशा में। ओडिशा ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया। ओडिशा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हुआ है। राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए WFP के साथ समझौता किया है। राज्य सरकार ने राज्य सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों की आयु सीमा बढ़ा दी है। तो कहाँ पर? ओडिशा में। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि कर दी है। ओडिशा के सबसे लंबे पुल टी सेतु का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? कटक में हुआ। सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण कहाँ पर हुआ? तो ओडिशा में हुआ। आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में शीर्ष पर ये स्वच्छ बिंदु सागर पहल स्मार्ट हेल्थ कार्ड वितरण शुरू किया। कहाँ पर? तो ओडिशा में। गरिमा नामक नई योजना कहाँ शुरू की गई? तो डिंक फ्राम टैप योजना, ये सब कहाँ शुरू की गई? ओडिशा में। सुनावेड़ा, कोठागढ़, नलवन, वाईसीपल्ली, देवरीगढ़, गहिरमठ, WLS, चिल्का लेक, ये सब कहाँ पर हैं? तो ये ओडिशा में है। तो इनको आप देख सकते हैं। अगला है, हाल ही में कहाँ पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति का उद्घाटन किया गया है? तो ये हाल ही में IIT खड़गपुर में पेटा लेक सुपर कंप्यूटर परम शक्ति का उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों, ये थी 29 मार्च 2022 से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जिनका हम अध्ययन कर चुके हैं। दोस्तों, आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही नई वीडियो नई अपडेट्स आपको डेली मिलेंगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।